नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बीएसएनएल कंपनी अभी कर्ज मुक्त पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। इसी हिसाब से यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक और कंपनी है, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, जियो ने जब 4G लॉन्च किया था उसके बाद वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पर उसके भी शेयर गिर गए थे और लगभग डूबने के समान हो गई थी। यानी कि वोडाफोन भी और आइडिया भी तो दोनों ने मर्ज करके आपस में अपने आप को संभाले रखा और आज तक वो जो कंपनी है वीआई बन गई। ठीक है, वीआई बन के उभर रही थी मार्केट में। लेकिन अभी क्या है, बीएसएनएल को जैसे लॉस हो रहा था लगातार, वैसे ही वीआई को भी सब्सक्राइबर का लॉस काफी हो रहा था। ठीक है, पिछले महीने वीआई को यानी कि वोडाफोन आइडिया को 47 लाख सब्सक्राइबर का लॉस हुआ है। ठीक है, अभी ऐसे में एक अपडेट निकल कर आई है जहां पर सरकार वोडाफोन आइडिया को जीवन दान देने वाली है, यानी कि रिवाइवल पैकेज देगी। ठीक है, अभी यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी आती है कि भैया बीएसएनएल एक निजी स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इश्यूज है, नेटवर्क इशू है, 4G अभी तक पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हुआ है, जबकि अदर जियो एयरटेल कंपनी का 5G रोल आउट हो चुका है और 6G की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी बीएसएनएल का 4G रोल आउट नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार निजी स्वामित्व वाली कंपनी यानी कि बीएसएनएल की तरफ ध्यान न देकर वोडाफोन आइडिया की तरफ ध्यान दे रहा है और उसको बचाने के चक्कर में। तो यहाँ पर बात यह आ रही है कि ऐसा क्यों कर रही है सरकार, वोडाफोन आइडिया को क्यों बचा रही है और यहाँ पर बीएसएनएल के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। 17 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जहां पर वोडाफोन आइडिया पर 87,695 करोड़ का कर्ज है और इतना कर्ज सरकार उतारने की पूरी तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर बात आती है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी बात की जानकारी दूंगा आपको कि सरकार वोडाफोन आइडिया को क्यों बचा रही है और यहाँ पर इसका बीएसएनएल पर क्या असर पड़ रहा है या फिर बीएसएनएल यूनियन इस पर क्या बोल रही है। ठीक है, तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, आपको पता है मैं आपको जो भी जानकारी प्रोवाइड करता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, देखिए 17 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है जहां पर वीआई की कर्ज माफी हो रही है, यानी कि वीआई पर फिलहाल 87,695 करोड़ रुपए का कर्ज है। ठीक है, यानी कि कंपनी लगभग डूबने के कगार पे है, कुछ भी नहीं हो सकता कंपनी का। और देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइवेट शेयर और सरकारी शेयर की बात करें तो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट के पास वीआई के 49% शेयर है। किसी भी कंपनी के 51% शेयर अगर किसी के पास आ जाए तो वो उस कंपनी का मालिक बन जाता है। ठीक है, तो अभी 49% शेयर है, 2% शेयर का अंतर है और वो भी अगर सरकार खरीद लेती है तो वोडाफोन आइडिया की मालिक बन जाएगी। ठीक है, सरकार अभी यहाँ पर गवर्नमेंट अगर मालिक बन गई तो कर्ज किस पर आएगा, गवर्नमेंट पर आएगा, यानी कि 87,695 करोड़ का कर्ज गवर्नमेंट पर आएगा तो वो उसी को उतारना पड़ेगा। देखिए बात ये आती है, सवाल ये उठता है कि अगर सरकार के पास ऑलरेडी एक कंपनी है निजी स्वामित्व वाली यानी कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, तो ये एक और कंपनी लेने का क्या मतलब, दो कंपनियों में अलग अलग से पैसा खर्च क्यों करी सरकार। खाली बीएसएनएल कंपनी में तो पैसे हो ही नहीं रहे खर्च, बीएसएनएल कंपनी की सुविधाएं ठीक से चल नहीं रही है और एक और कंपनी खरीदने चली है सरकार। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कुछ पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर इस जानकारी को समझेंगे। पहला पॉइंट आएगा वोडाफोन आइडिया को जीवनदान क्यों दे रही सरकार, उसके बारे में जानेंगे। सेकंड पॉइंट आएगा हमारा बीएसएनएल और 5G का जो संघर्ष किया है, बीएसएनएल 4G और 5G का बीएसएनएल ने अभी तक, उसका क्या होगा अगर वोडाफोन आइडिया पर ध्यान देने लग गई तो। आज इस अपडेट को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं और साथ में थर्ड पीआरसी की फाइल के अपडेट के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। देखिए आज की तारीख यानी कि 17 जनवरी 2026 की ताजा अपडेट के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में सरकारी नीतियों को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट है वोडाफोन आइडिया जो कि इसको वीआई बोलते हैं, वीआई को सरकार जीवनदान क्यों दे रही है। देखिए हालिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने वोडाफोन आइडिया के भारी भरकम यानी कि एजीआर एडजस्ट ग्रोस रेवेन्यू बकाया को इक्विटी शेयर में बदलने का फैसला लिया है। यानी कि जो भी बकाया है वोडाफोन आइडिया पर, जितना भी बोझ है, कर्ज है, उसको इक्विटी शेयर में बदलने का यहाँ पर फैसला लिया है सरकार ने। प्रीमियम पर कन्वर्जन, सरकार ने कर्ज को शेयर में बदलने के लिए जो कीमत तय की है वह बाजार भाव से अधिक हो सकती है, जिससे सरकार अब इस निजी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर धारक बन गई है। यानी कि ये जो वीआई है, देखा जाए तो शेयर होल्डर सबसे बड़ी सरकार ही इसकी शेयर होल्डर है क्योंकि सारे शेयर अभी सरकार के पास है। ठीक है,
लगभग 49% हिस्सा कंपनी का सरकार के पास है। अभी राहत पैकेज की बात करें यानी कि रिवाइवल पैकेज की, कैबिनेट ने वीआई के करीब 87,695 करोड़ का बकाया जो भी था उसको फ्रीज करने का फैसला लिया है, ठीक है, जिसे अब 2031-32 से लेकर 2040-41 के बीच चुकाना होगा, ठीक है। जो सरकार है उन्होंने कहा है कि आपको इतना टाइम मिलेगा, यानी कि वोडाफोन आइडिया का जो बकाया है कर्ज उसको चुकाने के लिए इतना टाइम दिया है, ठीक है, लगभग समथिंग 10 साल का समय दिया है कि आप 10 साल में चुका दो। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी बीएसएनएल की तरह ही रिवाइवल पैकेज पर चलेगी, ठीक है। विवाद का कारण देख लेते हैं। एक निजी कंपनी को जो लगातार घाटे में है और जिसके 47 लाख से अधिक ग्राहक घट गए हैं, यानी कि एक ही महीने में घट गए हैं, उससे बचाने के लिए जनता के पैसे यानी कि पब्लिक फंड्स का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। मतलब जो कंपनी फिलहाल डूब रही है उसको बचाने के लिए जनता का पैसा यूज किया जा रहा है, यानी कि सरकार के पास जो खजाना है वो जनता का है, अब उसका पैसा यूज किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट है हमारा बीएसएनएल की 4G और 5G का संघर्ष था, उसका क्या? एक तरफ निजी कंपनी को वित्तीय राहत दी जा रही है तो वही 100% सरकारी कंपनी यानी कि जो बीएसएनएल कंपनी है वो संघर्ष कर रही है, ठीक है। 4G में देरी का कारण देख लीजिए, निजी कंपनियां 5G का जाल बिछा चुकी है जबकि बीएसएनएल अभी भी पूरी तरीके से 4G रोल आउट नहीं कर पाया है, ठीक है। हालांकि हालिया अपडेट के अनुसार 97,000 टावर एक्टिव हो चुके हैं यानी कि चालू हो चुके हैं और टीसीएस के साथ मिलकर स्वदेशी कंपनी पर काम चल रहा है, ठीक है। यानी कि स्वदेशी तकनीक जो है उस पर काम चल रहा है और स्वदेशी तकनीक से 4G हो गया है तो 5G भी स्वदेशी तकनीक से लगाया जाएगा, देसी 4G देसी 5G। अब देखिए यहाँ पर नीतिगत पक्षपात की बात करें, यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। बीएसएनएल के पास स्पेक्ट्रम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पर समय पर फंड पूंजी यानी कि जो फंड देती है सरकार और प्रशासनिक मंजूरी न मिलने के कारण यह पिछड़ गया है। इससे डिजिटल संप्रभुता यानी कि डिजिटल उसकी जरूरत है मालिकाना हकी के लिए खतरा माना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों और सुरक्षा के लिहाज से बीएसएनएल सबसे भरोसेमंद माध्यम है। यानी कि गांव के लिए बीएसएनएल एक हिसाब से जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां उनके हिसाब से जो भी वो अपने प्लान के रिचार्ज वगैरह महंगे रखती है उससे ठीक है ये, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पीआरसी की बात करें, ताजा स्थिति यह है कि जनवरी 2026 की अपडेट के अनुसार बीएसएनएल कर्मचारी और रिटायर लोगों की पेंशन रिवीजन की फाइल अभी भी व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डीपीई और .ई, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास प्रोसेस में है, ठीक है। इसकी कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं निकल कर आई है, जैसे कि मैनेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई थी, मैनेजमेंट ने जो मंजूरी दी थी उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ठीक है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार बीआई जैसी निजी कंपनियों की फाइलों को फास्ट ट्रैक पर निपटा रही है जबकि बीएसएनएल कर्मचारी के हक की फाइल लाल फिताशाही यानी कि बीएसएनएल के हक की फाइल किसी अदर फाइल के नीचे दबी पड़ी रहती है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी वोडाफोन आइडिया के बारे में, क्योंकि वोडाफोन कंपनी बहुत ज्यादा माने अभी फिलहाल क्या है माइनस हो रही है, सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। सब्सक्राइबर प्लस हो रहे हैं तो जियो और एयरटेल में, और बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल में कम सब्सक्राइबर लॉस हो रहे हैं और लॉस तो कम हो रहा है लेकिन फायदा भी ज्यादा नहीं हो रहा है, कम ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया अभी गिर रही है यानी कि हो सकता है वोडाफोन आइडिया डूब जाए, लेकिन सरकार उसको बचाने के लिए रिवाइवल पैकेज दिया है कि भैया, और उसको टाइम भी दिया है, कम से कम 10 साल का समय दिया है, 10 साल तक वो कर्ज चुका सकती है आराम से अपना, ठीक है, क्योंकि अब वो सरकारी कंपनी बन जाएगी देखा जाए तो। अभी यहाँ पर सरकार 2 कंपनियों को चलाने वाली है, बीएसएनएल और एक वोडाफोन। अभी अकेली बीएसएनएल नहीं संभल पा रही थी सरकार से, गवर्नमेंट से, अभी यहाँ पर कैबिनेट इनको संभालने चला है वोडाफोन आइडिया को। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।